हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक फॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के पहला चैप्टर कबीर की साखियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो यहाँ पर कबीर जी कहना चाह रहे हैं कि हमें ऐसी बाणी का मतलब होता है वाणी। आप ऐसी भाषा बोलिए जिससे आपके मन को तो खुद को तो शांति मिले ही, आपके शरीर को, तन का मतलब होता है शरीर को भी शांति मिले और औरों को भी सुख प्राप्त हो। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। तो दूसरी साखी में कबीर जी कहना चाह रहे हैं कस्तूरी खुशबू का पदार्थ है जो कि मृग के अंदर होता है। मृग का मतलब होता है हिरण के अंदर। तो उसी की नाभि में, उसका जो पेट होता है, वहाँ पर एक खुशबूदार पदार्थ होता है जिसे हम बोलते हैं कस्तूरी। तो अब वो उसके पेट में होता है, तो जो मृग होता है, जो हिरण होता है, वो तो पूरे जंगल में घूमा फिरता है उसकी खुशबू सूंघता। उसी प्रकार हमारे सबके अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर भगवान बसे हुए हैं। यहाँ पर राम का मतलब है सभी भगवान, किसी एक भगवान के लिए यहाँ पर रेफ़र नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर भगवान के लिए ही कहा जा रहा है, राम के लिए नहीं, सभी भगवानों के लिए। तो ऐसे ही हमारे मन में भगवान विराजमान हैं, लेकिन हम उन्हें देख ही नहीं पाते। हम जगह जगह मंदिरों में, पहाड़ों पर उन्हें ढूंढते फिरते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। तो यहाँ पर मैं का अर्थ है अहंकार। तो जब मैं था, जब मेरा अहंकार था, तब हरि का मतलब है भगवान। जब मेरा अहंकार था तब भगवान नहीं थे, अब भगवान है तो मैं, अहंकार नहीं है। तो सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। तो अब जब ये ज्ञान का जो दीपक जला है ना, उससे जितना भी अज्ञानता का अंधियारा था सब कुछ मिट चुका है। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। तो पूरा संसार तो बहुत ही ज़्यादा सुखी है। क्यों? क्योंकि सभी लोग तो खाने में, सोने में, इन्हीं चीज़ों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन वहीं पर एक ऐसे दास कबीर हैं जो कि भगवान की भक्ति में पूरे दिन इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि वो जागृत अवस्था में हैं, वो जागे हुए हैं और भगवान की वजह से रोते रहते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होई। तो जब हमारा कोई अपना, उससे हमारा संबंध टूट जाता है, या फिर हमारा जो उसके साथ रिश्ता होता है वो जब ख़त्म हो जाता है, तो जिस प्रकार हमारे मन पर सांप लौटते हैं ना, उसी तरीके से जब हमारा भगवान के साथ रिश्ता नाता सब खत्म हो जाता है, उसी प्रकार भक्त के मन पे भी इसी प्रकार सांप लौटते हैं। निंदक नेड़ा राखिए आंगड़ी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। तो निंदक मतलब होता है बुराई करने वाला। तो जब भी हमारी कोई बुराई करता है वो इंसान तो हमें हमेशा ही बुरा लगता है, लेकिन कबीर जी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा निंदक है, जो हमारी बुराइयाँ करता है, उसे हमें हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए। इनफैक्ट हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी आंगनी का मतलब होता है आंगन में, उसका घर बना लेना चाहिए, ताकि वो हमारे घर के बिल्कुल सामने रहे और हमें हमारी बुराइयाँ बताता रहे, जिससे कि हम लोग अपने आप को सुधार सकें। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, पंडित भया न कोई, एक अशिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। तो पोथी का मतलब होता है बड़ी बड़ी किताबें। इतनी बड़ी बड़ी किताबें और ग्रंथ पढ़ने के बाद भी कोई पंडित नहीं बन जाता है। और अगर कोई भी इंसान भगवान के प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ ले, अक्षर भी जान ले, वही पंडित कहलाता है। हम घर जालिया अपना लिया मुरादा हाथी, जब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथी। तो हम घर जालिया अपना, तो यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि यहाँ पर हम अपना घर जला रहे हैं, वो अपना घर जला देते हैं। यहाँ पर घर का मतलब ये नहीं होता कि जहाँ पर कबीर जी रह रहे हैं। घर का मतलब होता है अंधकार, जो उनका अहंकार है ना, वो जला देते हैं। लिया मुरादा हाथी, एक मशाल लेकर वो अपने मन की जितनी भी बुराइयां हैं, जितना भी अहंकार है, वो सब जला डालते हैं। अब घर जालो ताश का मतलब है अब जो सामने वाला है उसका घर जलाने की बारी है, उसका घर। फिर वही उसका मतलब है
कर का मतलब अहंकार और उसकी सारी बुराइयां जला देना। जे चले हमारे साथी, जो हमारे साथ हैं उनका भी हम लोग अहंकार मिटाते चलेंगे। तो यहाँ पर हमारी साखियाँ पूरी होती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।